एक समय की बात है, मुनिश्रेष्ठ नारद जी संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। उस भ्रमण के दौरान उनकी भेंट शेषनाग भगवान से हो जाती है और शेषनाग भगवान से वो मुनिश्रेष्ठ नारद जी कहते हैं कि हे विष्णु भगवान की शयन सैया को धारण करने वाले, संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने वाले, 1000 मुख वाले, मैं आपकी वंदना करता हूं और आपके सामर्थ्य और आपकी शक्ति को सराहना करता हूं। आपके 1000 मुख हैं। आप प्रभु मां की उदारता का वर्णन करिए, मां के उपकारों का वर्णन करिए। शेषनाग भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने 1000 मुख से संपूर्ण जीवन भर अगर मां के उपकारों का वर्णन करता रहूं तब भी मैं उनकी उपकारता का, उनकी परोपकार का वर्णन नहीं कर सकता। एक समय की बात है, संत विवेकानंद जी महाराज इंग्लैंड में एक लेक्चर दे रहे थे। उस लेक्चर के दौरान मां की ममता का और मां के उपकारों का वर्णन कर रहे थे। उस वर्णन में एक व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगा, संत, इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति आता है वो मां के माध्यम से ही तो आता है। आप मां के इतने उपकारों का वर्णन कर रहे हो, ऐसा कौन सा मां ने अत्यधिक बड़ा उपकार कर दिया जिसकी आप बखान किए जा रहे हो? अगर कोई इस पृथ्वी पर आएगा तो मां के माध्यम से ही आएगा। संत ने कहा, अपनी पगड़ी को उस व्यक्ति को दे दिया। बोला, जाओ, बाहर एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को अपनी पगड़ी में बांधकर, अपने पेट में बांधकर हमारे पास आओ। व्यक्ति गया, पत्थर को अपने पेट में बांधा और मुनिश्रेष्ठ के साथ खड़ा हो जाता है। मुनि ने कहा, संत ने कहा, जाओ अब इस नगर के 3 चक्कर लगा के हमारे पास आओ। व्यक्ति जाता है नगर के चक्कर लगाने के लिए। 1 चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाता है, तीसरे चक्कर में वो थक जाता है। थक के मुनिश्रेष्ठ के पास चला आता है, संत से कहता है, मैं थक गया हूं, मैं तीसरा चक्कर लगाने में असमर्थ हूं, और उस पत्थर को निकालकर फेंक देता है। संत ने कहा कि जब तुम्हारी मां ने तुमको अपने पेट में 9 महीने तक बांध के रखा था और 9 महीने बांधकर संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण वसुंधरा का चक्कर लगाती रही, संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाती रही, उसको वजन नहीं लगा, उसको उपहास का सामना नहीं करना पड़ा। विचार करिए। एक घटना में आपको और बता देता हूं। आज का नवयुवक पशु सा हो गया है। जिस प्रकार पशु जब शिशु अवस्था में होता है तो अपनी मां से बहुत स्नेह करता है, बिना मां के रह नहीं पाता है। आप लोगों ने भी कभी पशु पाले होंगे, नहीं पाले होंगे तो देखा होगा गांव में पशुओं को। पशु के बच्चे को आपने देखा होगा, पशु के शिशु को आपने देखा होगा, मां के लिए कैसा विलाप करता है, कैसे पुकारता है अपनी मां को, बिना मां के अपने रह नहीं पाता है। जैसे वो बड़ा होता है, समृद्ध होता है, शक्तिशाली होता है, वैसे अपनी मां को प्रायः भूल जाया करता है। उसी प्रकार आज का नवयुवक भी जब छोटा होता है तो ये कहता है कि मां मेरी है, दूसरा कहता है मां मेरी है, तीसरा कहता है मां मेरी है, चौथा कहता है मां मेरी है। जैसे बड़े होने लगते हैं, समृद्ध होने लगते हैं, शक्तिशाली होने लगते हैं, घर परिवार हो जाता है, धन दौलत आने लगती है, वैसे ये कहने लगते हैं मां तेरी है, मां तेरी है, मां तेरी है, कोई मां को लेने वाला नहीं है। जिस प्रकार पशु का बच्चा बड़े होकर, समृद्ध होकर, शक्तिशाली होकर मां को भूल जाता है, उसी प्रकार आज का मनुष्य भी शक्तिशाली होकर, बड़ा होकर अपनी मां को प्रायः भूल जाया करता है। पशु और मनुष्य में आज कोई अंतर नहीं रह गया है। आज का नवयुवक पशु सा हो गया है। जो व्यक्ति मां की अवहेलना करते हैं, मां का तिरस्कार करते हैं, उनके 15 जन्मों के पुण्यों का नाश हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। मैं अपने गांव की घटना आपको बताता हूं। हमारे गांव में एक मां के 4 बेटे हैं और उन 4 बेटों को रहते हुए उस मां को अलग खाना बना के खाना पड़ रहा है। मैंने आंखों देखी घटना है। हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जो मां को अपनी गली में घसीट घसीट के मारा करते हैं। ऐसे लोगों को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, क्योंकि नरक में वो लोग जाते हैं जो पाप करते हैं। लेकिन ये तो महापाप है। जो मां का तिरस्कार करते हैं, मां की अवहेलना करते हैं, वो महापाप के अंतर्गत आते हैं। पाप करने वाला का प्रायश्चित है, उनको सामने वृक्ष में बांधा जाएगा, उनको बैतरणी नाम के नरक में गुजरना पड़ेगा, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। लेकिन जो मां का तिरस्कार करते हैं, मां की अवहेलना करते हैं, उनको इस पृथ्वी पर
स्वर्ग नर्क कहीं भी स्थान नहीं मिलता। भगवान सोच रहा है, भगवान विचार कर रहा है इस विषय पर कि इस महान कार्य करने वालों को, ऐसे दुष्कर्म महान कार्य करने वालों को किस नरक में डालूं। अनेक नए स्पेशल नरक का निर्माण किया जा रहा है। अरे दुर्बुद्धियों, इस पृथ्वी पर देवता असुर सभी मां की उपासना करते हैं, सभी मां की सराहना करते हैं। आज कल का नवयुवक अपने परिवार को लेकर निकल जाता है, शहर चला जाता है, मां को गांव में छोड़ देता है। ऐसी कई घटनाएं आपने देखी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ % ऐसे लोग हैं जो मां का तिरस्कार करते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा ऐसे लोगों को। आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन सुना जरूर होगा। आप लोगों से ये हमारी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मां का तिरस्कार करने वाले व्यक्ति के 15 जन्मों के पुण्यों का नाश हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। विचार करिए। आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता की आराधना करें। इसी में स्वर्ग है और इसी में आपका मोक्ष है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।